नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:28 है और निफ्टी बैंक में आज एक्सपायरी है। और एक्सपायरी के दिन क्या करना है, कल याद होगा, कल हमने जो ट्रेड किया था इस जोन पे ट्रेड किया था, यहाँ पे कॉल बाई किया था और यहाँ का टारगेट लिया था। आज मार्केट खुला है इसी जोन के नीचे, मतलब कल जो रजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था, फिर ब्रेक करने के बाद मार्केट एक मूवमेंट आया, आज उसी रजिस्टेंस के नीचे फिर से खुला मार्केट नीचे और फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है। अब क्या मार्केट इसको ब्रेक करके फिर से मूवमेंट आएगा या यहाँ से नीचे ही जाएगा? देखो, मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट पे रोज ट्रेड करके बताता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आप वीडियोस ध्यान से समझोगे तो 10 में से 7 से 8 बार तो आप सही हो ही जाओगे। और भी चीजें देखनी पड़ती हैं, जो जितना कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट बात करें मार्केट निफ्टी बैंक, तो आज काफी ज्यादा गैप डाउन खुला है। कल मार्केट क्लोजिंग दिया था करीब 51,700 के आसपास और आज खुला है मार्केट 51,348 के आसपास, यानी 400 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुला है। और गैप डाउन खुल के मार्केट कोई कहीं मूवमेंट नहीं किया है। देखो, गैप डाउन खुल के मार्केट क्या किया है, लो आया है ये और फिर ये हाई गया है और मार्केट इसी पे कंसोलिडेशन कर रहा है। इसे खुल के एक बड़ी कैंडल्स ऊपर गया है, उसके बाद फिर से गिर गया मार्केट नीचे और अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अब आपको चार्ट देख के क्या बता सकते हो कि मार्केट क्या करना चाह रहा है? आप कुछ नहीं बता सकते हो। चार्ट देख के आप ये बता सकते हो कि मार्केट साइडवेज है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब साइडवेज मार्केट होता है, एक कंसोलिडेशन दो तरीके का होता है। एक बड़ा मूवमेंट कहते हैं कि जब एक तूफान आने से पहले खामोशी होती है, तो वही कह सकते हो कि एक बड़ा मूवमेंट आने से पहले भी मार्केट कंसोलिडेशन करता है, जिसमें हम एक प्रकार से एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसके प्रतिरोधक रोक के रखे हैं उसको। और एक होती है कि स्ट्रेंथ ही नहीं होता है उसमें, तो मूवमेंट होगा ही नहीं। तो मार्केट में हमें ट्रेड करने के लिए एक्सपायरी के दिन एक अलग कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करना होता है, और अलग कॉन्सेप्ट का मतलब वहां पे हमें वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड करना होता है। तो ऑप्शन चैन में आज 5 सितंबर है। ओके, ये निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का लगाते हैं। 4 सितंबर है, तो आज का दिन, आज 4 सितंबर है, तो आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन हमारे वॉल्यूम बेस पे ट्रेड होता है। देखो, एक्सपायरी के दिन दो ही मूवमेंट होता है, या तो मार्केट शार्प मूवमेंट करेगा या तो मार्केट साइडवेज रहेगा, मतलब मीडियम में नहीं चलेगा। मूवमेंट आएगा तो बड़ा आएगा या तो कंसोलिडेशन रहेगा। तो एक्सपायरी के दिन जितना ज्यादा प्रॉफिट भी होता है, मतलब जितना आपको बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है, उससे ज्यादा लॉस देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन पकड़ लिया और मार्केट में स्ट्रेंथ कम रही, तो मार्केट आपका टारगेट देने के बाद भी आपको लॉस होगा, क्योंकि वहां पे टाइम डिके यानी एक्सपायरी के दिन जो इंपॉर्टेंट होता है वो टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो इसलिए हमें टारगेट हिट करना मतलब नहीं होता, मार्केट में स्ट्रेंथ होनी चाहिए तभी हम ट्रेड करेंगे। अदर किसी दिन हम एक बार देखते हैं कि स्ट्रेंथ नहीं भी है तो हम ट्रेड ले लेते हैं। अगर थोड़ी देर में भी टारगेट देगा तो वो हमें थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, लेकिन होता है। लेकिन एक्सपायरी के दिन वैसे भी 10:30 बजे है, उतना ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। 12 बजे के बाद बहुत ज्यादा प्रीमियम डीके होता है। तो समझते हैं मार्केट में। देखो, मैं बताता हूँ कि जब सेलर और बायर का हम सेंटिमेंट देखते हैं तो रोज तो हम देखते हैं, लेकिन हमें मार्केट में सिर्फ एक्सपायरी के दिन बायर पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे दो लोग मार्केट में होते हैं, सेलर और बायर, ठीक है? तो हमें नेक्स्ट आज के दिन बायर पे ज्यादा फोकस करना है, सेलर पे कम। लेकिन सेलर का आज का डाटा जो होगा सेलर का, सेलर में मैंने आपको कई बार बताया कि सेलर आपको दो टाइप के देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? कॉल सेलर एंड पुट सेलर। आप लोग पुराने हो तो आपको पता है कि रोज मैं आपको ये बताता हूं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए कि पुट सेलर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर जो दो होते हैं। यानी कॉल सेलर कौन होते हैं? पहली बात तो हमने देखा कि सेलर और बायर दो टाइप के होते हैं। फिर हमने सेलर में भी देखा कि सेलर भी दो टाइप के होते हैं। बायर तो हटा दो, सेलर भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कॉल सेलर। कॉल सेलर वह होते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, और पुट सेलर वह होते हैं जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, ठीक है? तो कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं। सी एंड पी, तो हमारा ये जो सीपीआर होता है, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, सी डिवाइड बाई पी इक्वल टू आर। तो ये जो रेशियो होता है ना, ये एक्सपायरी के दिन मान्य नहीं रहता। अब क्यों मान्य नहीं रहता वो मैं आपको आगे, आप जब मैं ट्रेड करने जाऊंगा तो आप खुद चीजें समझ जाओगे, अपने आप समझ जाओगे कि मार्केट में ट्रेड किधर का लेना चाहिए। जब मैं एनालिसिस करता हूं, यानी जब मैं ट्रेड लेने के पहले एक प्रिडिक्शन करते हैं कि मार्केट में क्या बिहेवियर है, तो मैं तो मेरे माइंड में जो आता है वही आपके माइंड में भी आ जाता होगा कि हाँ, मेरा ट्रेड में लॉजिकल मैंने ट्रेड लिया। अगर आप मेरे दर पे होते तो आप उधर का ही ट्रेड लेते। तो सबसे पहले सेलर की बात करते हैं हम कि कॉल सेलर और पुट सेलर। देखो, कॉल सेलर जब हम बात करें, कॉल सेलर कौन है? ये ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट। ये कॉल सेलर जो मार्केट को बुलिश इंटेंशन से रोकते हैं, यानी बेरिश इंटेंशन रखते हैं और बुलिश जाने से रोकते हैं। और ये है पुट्स वाई यानी पुट सेलर। तो हमें ये पता करना है कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है या नीचे जाने से वाले की रोकने वाले। तो एक्सपायरी के दिन पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हमें एट द मनी पे डाटा कम फोकस करना है, ओवरऑल वैल्यू यानी ओवरऑल ऑप्शन चेन में जब हम जाते हैं तो ये जो ओवरऑल डाटा है यहाँ पे ज्यादा हमें फोकस करना है, एट द मनी पे कम करना है। ओके, तो पुट सेलर जो है 65,89,947, 65,89,947। ओके, 65,89,947, ये कौन है? पुट सेलर है। इसको डिवाइड करेंगे कॉल सेलर से जो है 77,88,144, 77,88,144। ओके,
क्या है 77,88,144। ये कौन है? ये कॉल सेलर है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये देखने को मिल रही है कि पुट सेलर तो 65 लाख है और कॉल सेलर 77 लाख है। मतलब यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या कितनी है? मान चलो 77 लाख को हम 77 लिखते हैं और नीचे जाने से रोकने वाले कितनी? 65। तो आपको ये पता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा मजबूत है कि सपोर्ट? तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस ज्यादा मजबूत है मार्केट में, क्योंकि बुलिश जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है। ठीक है, इतना तो हमने समझ गया। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कौन ज्यादा है, ये जरूरी इंपॉर्टेंस करता है कि बढ़ क्या रहा है। मैंने आपको एक चीज बार बार इंडेक्स में बताता हूँ कि इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए हमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट करता है। तो हम यहाँ पे इक्वल करेंगे तो पीसीआर तो हमारा नेगेटिव आएगा, 0.84 का आया। ठीक है, पीसीआर जो आया हमारा 0.84 का आया। ठीक है, अब हमें यही समझना है कि मार्केट में क्या हमें चेंजेस क्या हुए। बैंक निफ्टी चेंज इन पीसीआर यानी चेंज इन ओवाई भी इंपॉर्टेंट करता है, लेकिन आपका क्वेश्चन होता है आप चेंज इन ओवाई क्यों नहीं देखते हो? चेंज इन ओवाई का मतलब कि ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस क्या हुए हैं। जो आप पीसीआर चेंजेस देख रहे हो वही चेंज इन ओवाई, या तो आप वहां देख लो ग्राफ देख लो, या तो आप यहाँ देख लो। तो हम जब चेंज इन पीसीआर देख रहे हैं तो समझ लो वही है। अब देखो मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 1 का। ठीक है, मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर 1 पॉइंट का था, 1.0। ठीक है, 1 का था। और वहां से पीसीआर क्या हुआ है? डिस इंक्रीज हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पीसीआर क्या हुआ, जैसे जैसे मार्केट गिरा यहाँ पे डिस इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे मार्केट भले बहुत ज्यादा, देखो 79 लास्ट लो है, इसके बाद मार्केट तो बहुत अच्छा ऊपर गया, लेकिन पीसीआर कोई खास बढ़ा नहीं, लेकिन बढ़ा है। लेकिन ये समझते थोड़ा बहुत ही बढ़ा है, उतने ज्यादा पुट सेलर इंक्रीज नहीं हुए। तो इसका मतलब मार्केट में मॉर्निंग से कौन ऐड हुए हैं? कॉल सेलर। पीसीआर क्या हुआ है हमारा? डिस इंक्रीज हुआ है। लास्ट लो 79 तक गया है, 79 तक गया है, इसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ से लो आया है, इसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो ये तो हम समझते हैं, सेलर को तो वैसे भी महत्व देना नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि मार्केट को सेंटिमेंट और मार्केट की स्ट्रेंथ समझने के लिए हमें चेंज तो समझ लिया, यानी नेगेटिव तो है। बायर की बात करते हैं। ठीक है, मार्केट को एक चीज हम इरेज करते हैं, ये मैं एक जोन खींचता हूँ। देखो 400 का जोन तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम 300 का जोन ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला जोन। ठीक है, ये 300 का जोन है। ठीक है, 305 एग्जैक्टली, ये 300 का जोन ये। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट क्या बिहेवियर करेगा? देखो अभी मैंने क्या बोला, कंपोनेंट हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपोनेंट हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मार्केट में एट द मनी में क्या बिहेवियर है। अभी तो हमने स्टैंड देखा नहीं, सेलर तो हमने ओवरऑल देख लिया, तो हमें नेगेटिव इंटेंशन लग रहा है। तो मार्केट को मैंने आपको बताया, मार्केट एक बस की तरह चलता है और सेलर उसको आगे या पीछे जाने से एक प्रतिरोधक होते हैं और बायर उसके पैसेंजर होते हैं, यानी वैल्यूम होते हैं। ठीक है, तो एट द मनी का डाटा उतना फोकस नहीं करना है, लेकिन हम देखेंगे तो है ही। तो यहाँ पे 51,300 पे सबसे पहले देखिए तो कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है? पुट साइड का ग्रीन है। तो 51,300 पे कॉल सेलर जो है 5,71,921 है। यहाँ पे 5,71,921 है, ये प्रतिरोधक है जो मार्केट को बुलिश जाने से रोकते हैं। और 300 के जोन पे 6,49,000 ये पुट सेलर जोन है जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। अब देखो एट द मनी में पुट सेलर की संख्या ज्यादा है। एट द मनी में 300 के जोन पे क्या मजबूत है? सपोर्ट लेवल मजबूत है। 300 के जोन पे मार्केट में कंपेरिजन टू पुट सेलर, कंपेरिजन टू कॉल सेलर, पुट सेलर की संख्या ज्यादा है। कॉल सेलर 5,71,000 है और पुट सेलर 6,49,000 है। हमने ये समझ गए भाई मार्केट में पुट सेलर यहाँ पे ज्यादा है। भले ओवरऑल डाटा, ओवरऑल ओआई नेगेटिव है, लेकिन एट द मनी में पुट सेलर यानी यहाँ पे ये सपोर्ट अच्छा खासा मजबूत है। ठीक है, और जाहिर सी बात है मजबूत होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा बॉटम है। मार्केट यहाँ पे आएगा तो जाहिर सी बात ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वैल्यूम की बात करते हैं। 300 के जोन पे 67 लाख वैल्यूम, जो कि आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन तो हमें वैल्यूम पे ध्यान देना है। 67 लाख वैल्यूम ये कॉल बायर है, जो मार्केट में पैसेंजर हैं, जो बुलिश जाने के लिए बैठे हैं इस बस में। 67,95,000। ओके, और इसी के कंपैरिजन में 75 लाख वैल्यूम पुट साइड जाने के लिए बैठे हैं, जो मार्केट में बेरिश इंटेंशन रखते हैं। बेरिश। अब पैसेंजर बस में कहां जाने के लिए? बेरिश या बुलिश? तो आपको तो दिख रहा है कि पैसेंजर तो सारे कौन है? बेरिश ही है। यहाँ पे ध्यान समझोगे तो बेरिश ही है। अब कॉल बायर मात्र 67 लाख है और पुट बायर 75 लाख है। तो इस बस स्टॉप पे जो पैसेंजर बैठे हैं वो बेरिश जाने के लिए ज्यादा बैठे हैं और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी पुट साइड का ज्यादा गिरेंगे। तो हमने तो ये समझ लिया कि मार्केट यहाँ से देखो, मार्केट बस जो है यहाँ से नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन इसके प्रतिरोधक है। ठीक है, अभी हमें डिसाइड नहीं कर सकते हैं, अभी मैं नहीं कह सकता कि मार्केट नीचे जाएगा। अभी हमें बहुत सी चीजें देखनी है। अभी तो मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझा है कि बायर इंटरेस्टेड कहाँ के लिए, क्योंकि बायर एक्सपायरी के दिन बायर का ही मेन होता है। सेलर देखो दो लोग, एक्सपायरी के दिन मार्केट दो हाथ में होता है, या सेलर जीतेंगे या बायर जीतेंगे। बायर के हाथ में आएगा तो बड़ा मूवमेंट आएगा, सेलर के हाथ में आएगा तो मार्केट पूरा दिन साइड बेस रहेगा। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि मार्केट में बायर जो है 75 लाख वैल्यूम बेरिश जाने के लिए, 67 लाख वैल्यूम बुलिश जाने के लिए। एक चीज हम ये भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा वैल्यूम में डिफरेंस नहीं है, मात्र 8 लाख का डिफरेंस है, और ये 2 मिनट में चेंजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल वैल्यूम। ठीक है, अब स्ट्रेंथ किस साइड की है? एट द मनी में 75 लाख वैल्यूम, 67 लाख वैल्यूम कॉल सेलर, यानी पुट सेलर की संख्या ज्यादा है, लेकिन पुट बायर भी ज्यादा है और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी। मतलब वैल्यूम अगर हम बायर के कॉन्सेप्ट पे देख रहे हैं अभी, तो हमें बेरिश लग रहा है। ओवरऑल पीसीआर भी नेगेटिव, बस एट द मनी में पुट सेलर बढ़े हुए हैं। ठीक है, ओवरऑल वैल्यूम 6,59,00,000 एंड 6,13,00,000, यानी सीपीआर की बात करें हम तो देखो कॉल बायर ज्यादा है। 6,59,00,000 और 6,13,00,000, यहाँ पे एट द मनी में आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे वैल्यू। तो देखो मार्केट कंफ्यूज क्रिएट किया। यानी अगर हम सीपीआर बात करें ओवरऑल, मैंने क्या बोला, हमें एट द मनी से ज्यादा वैल्यू फोकस करना है ओवरऑल पे। ये एक्सपायरी का दिन है, तो 6,59,00,000, यानी हम 659 लिखते हैं, 659 माइनस
पुट से बायर कितने 613 ओके, इक्वल करेंगे तो 40, यानी 40 लाख वैल्यू कॉल साइड का ज्यादा है कंपैरिजन टू पुट बायर। तो ओवरऑल वैल्यू तो कॉल साइड का है और आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन है, तो ये हमारा महत्व तो नहीं करेगा और पुट सेलर भी बड़े हैं, ओवरऑल वैल्यू भी ज्यादा है यहाँ पे, इसीलिए कहता हूँ लास्ट तक बने रहिए। तो देखो मैं इस पे पहले ट्रेड ले लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस पे कॉल साइड का ट्रेड लेने का पीछे के मेरा और क्या रीजन है। मैं इस पे मार्केट बुलिश ही जाएगा ये, क्योंकि एक्सपायरी के दिन है और वैल्यू में कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आ गया कि मार्केट बुलिश ही जाएगा। सो फाइनली मार्केट में 50,800 का सी लिया है, मात्र 3 लॉट है, 526 की बाइंग है और 526 चल रहा है, 27 तक गया है। अब मार्केट में हम स्ट्रेंथ की बात करें तो टारगेट पॉइंट हमारा क्या होगा, कम से कम 400 500 ये जोन का टारगेट पॉइंट होगा मिनिमम, ये वाला तो नहीं, कम से कम ये वाला टारगेट पॉइंट होगा यहाँ का। अब ये मार्केट का 420 का पॉइंट होगा, 553 चल रहा है, यानी 70 पॉइंट का टारगेट है। अब मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों ले लिया, इसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ। ये मार्केट बुलिश ही जाएगा। अब जब मैंने देखा ओवरऑल वैल्यू ना, तो 300 को ब्रेक करके मार्केट नीचे नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता, ये वाला टारगेट पॉइंट है। देखो पहली बात तो दो चीजें ट्रेड लेने के लिए मैं कॉन्फिडेंस में आ गया, कॉल साइड का तुरंत ले लिया क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहता। देखो पहली बात पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट भी क्लोज हुए, दूसरी चीज पुट सेलर इंक्रीज है कंपैरिजन टू कॉल सेलर, ठीक है। पुट सेलर 6,53,000, यहाँ पे 71 लाख वैल्यू, यहाँ पे 80 लाख वैल्यू, 9 लाख वैल्यू भले पुट साइड का ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू 6,86,00,000 एंड 6,44,00,000। तो यहाँ पे कॉल साइड का वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी 40 लाख वैल्यू कॉल साइड का ज्यादा है, ठीक है, कंपैरिजन टू पुट साइड, यानी सीपीआर हमारा 14 है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या मार्केट बुलिश जाएगा, क्या इंटेंशन रख सकते हैं हम। देखो जब बात करते हैं कंपोनेंट की कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा, मैं इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए डीप इन द मनी लिया क्योंकि मार्केट में थोड़ी देर में रुकना पड़ सकता है। ये मार्केट का हमारा नेक लाइन था। देखो मार्केट ब्रेक किया था जब यहाँ से, तो नेक लाइन को टेस्ट करने आया था, तो मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करने आया इस जोन को, और यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। ये मैं 100% श्योर हूं कि टारगेट देगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं है मुझे, टारगेट देगा। तो बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो आउट ऑफ द मनी तीसरी चीज है कि हमारा कॉल साइड का भी कॉन्ट्रैक्ट बन रही है, आउट ऑफ द मनी बने हुए। ये मार्केट गुमराह वाले करे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है कि उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो, लेकिन मार्केट बुलिश ही जाएगा, ये 100% श्योरिटी है, ठीक है। 72 लाख वैल्यूम और 81 लाख वैल्यूम, तो 9 लाख का भी डिफरेंस है। तो बात करते हैं कंपोनेंट की, यानी जीओसी पे जब जाते हैं तो देखो हमें इंडेक्स जो है वो स्टॉक से चलता है, तो स्टॉक का ऑप्शन चेन आपको देखने से बहुत पता है कि भाई स्टॉक ऑप्शन चेन हमें देखना आता है, क्योंकि हमने क्लासेस में पढ़ा है कि किसी भी स्टॉक को हम देख के कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे रेड दिख रहा है कि 12 में से 11 अकाउंट बैंकिंग स्टॉक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, लेकिन ये तो गैप डाउन होने से निगेटिव है ना। अपने क्लोजिंग प्राइस से अगर ओपन प्राइस नीचे है तो वो तो रेड में दिखाई देगा, लेकिन इनका सेंटिमेंट क्या है। तो हम एचडीएफसी बैंक जैसे चलेगा वैसे बैंक निफ्टी चलेगा, आईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पे हम एचडीएफसी बैंक को देखते हैं, एचडीएफसी बैंक से हमें क्लियर हो जाएगी कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है और मार्केट कैसा। जब कंपोनेंट, यानी मैं इसीलिए कहता हूं जब तक आपको स्टॉक ऑप्शन चेन समझ में नहीं आएगा तब तक आप इंडेक्स ऑप्शन चेन कैसे देख सकते हो। तो एचडीएफसी बैंक को हमने यहाँ पे किया। देखो एचडीएफसी बैंक आपको दिखा, एचडीएफसी बैंक 32,000 एंड 19,000 एंड 40,000 एंड 68,000, मतलब एचडीएफसी बैंक फुल टू बुलिश है और वो बुलिश ही जाएगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, कंपैरिजन टू पुट बायर, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, और 2x की स्ट्रेंथ नहीं है, बट कह सकते हो कि 1.80 या 1.90 की स्ट्रेंथ है इसमें। तो एचडीएफसी बैंक बुलिश है, बस एक बार एचडीएफसी बैंक हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखे, मींस पीसीआर इंक्रीज हो रहा है, बाकी और चीजें तो सारी की सारी ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक का चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट हमारा देखो एग्जैक्टली इंक्रीज है, इंक्रीज हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने बुलिश ट्रेड इसीलिए लिया है, जल्दी ऊपर जाएगा, 350 340 चल रहा है, यहाँ पे मिलता तो ज्यादा बेटर रहता। आईसीआई बैंक, इसके बाद हम आईसीआई बैंक को भी देखेंगे, आईसीआई बैंक की क्या इंटेंशन है। तो आईसीआई बैंक जो है वो है पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है 16,000 एंड 20,000। देखो पुट साइड का आईसीआई बैंक का सेंटिमेंट क्या है, ऑप्शन चेन देख के ये समझ में आया कि आईसीआई बैंक बेरिश तो है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। जब किसी भी स्टॉक की या किसी भी इंडेक्स की स्ट्रेंथ नहीं रहती तो वो रिवर्सल होता है। तो आईसीआई बैंक यहाँ पे बेरिश है, बट वो रिवर्स कर सकता है बुलिश, मतलब बहुत ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ बेरिश नहीं है। तो आईसीआई बैंक हमें उतना ज्यादा बाधा नहीं डाल सकता है इंडेक्स में, इसीलिए थोड़ा सा इंडेक्स, अगर आईसीआई बैंक भी पॉजिटिव होता तो अब तो लोग ये टारगेट दे चुका होता, काफी अच्छा मूवमेंट आता है यहाँ पे, ठीक है। तो आईसीआई बैंक, बस आईसीआई बैंक को हमें यहाँ पे ये देखना है कि आईसीआई बैंक चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है। यहाँ पे आईसीआई बैंक बेरिश है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ नहीं है। देखो डिस इंक्रीज हो रहा है, पीसीआर मार्केट ऊपर जा रहा है और ये बहुत जल्दी पीसीआर भी रिवर्स करेगा, इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा, इसीलिए कंसोलिडेशन कर रहा है जो थोड़ा सा पीसीआर मार्केट में आईसीआई बैंक की वजह से। तो आपको इतना चीजें समझ में आई कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसे देखा जाता है, कैसे मार्केट का सेंटिमेंट होता है। यहाँ पे क्या आपको नहीं लगता कि मेरा ट्रेड परफेक्ट है, मैंने ट्रेड में लॉजिक नहीं लगा, मैंने हर एक व्यू में देखा, मैंने स्टॉक कंपोनेंट देखे, मैंने ऑप्शन चेन देखा, मैंने स्ट्रेंथ देखी,
मैंने ऐड द मनी का डाटा देखा, हम हर तरफ से पॉजिटिव है। अगर आप हर तरफ से सही है बट अगर आपका ट्रेड गलत जाता है तो आप डीमोटिवेट मींस आपको सही होना चाहिए, आपका ट्रेड भले गलत जाए, आप 10 में से अगर आप 7 तरफ सही रहोगे तो 10 में से 1-2 बार ही गलत हो सकते हो। तो टारगेट पॉइंट हमारा ये है 420 का, अभी 360 चला है, 60 पॉइंट काफी टारगेट ऊपर का लिया है, तो इतना मूवमेंट तो करेगा ही करेगा मार्केट। थोड़ा सा हम एक्सपायरी है तो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते हैं, और मार्केट ये आईसीआई बैंक ही थोड़ा सा इसको कंसोलिडेशन करना पड़ सकता है। तो एक बार बैंक निफ्टी लगाते हैं और बैंक निफ्टी को फिर से हम देखते हैं कि आईसीआई देखो एट द मनी में 74 लाख वॉल्यूम और 85 लाख वॉल्यूम, तो जो 11 लाख वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे 7 करोड़ 9 लाख 6 करोड़ 68 लाख, तो सीधा इधर 32 9 41, जो सीपीआर हमारा 40 था वो 41 हो गया, यानी कॉल बायर 1 लाख और बढ़ चुके हैं इसमें निफ्टी बैंक में। तो 63-62 चल रहा है। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए, प्लीज नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे श्योरिटी है मेरा ट्रेड परफेक्ट है, मैंने ट्रेड सही लिया है और ये जल्दी टारगेट देगा हमें लास्ट तक। सो फाइनली अभी ज्यादा देर तक हम रुक नहीं सकते, 364 362 चल रहा है, टारगेट पॉइंट यहाँ का है 420 के आसपास का, थोड़ा सा टारगेट बड़ा है। अब मैं क्यों इस पे टारगेट बढ़ा लिया है, अब देखो यहाँ पे क्या मेरा ट्रेड परफेक्ट नहीं है। अगर मैं बैंक निफ्टी को रिफ्रेश करें तो मैंने क्या बोला, वैल्यूम पे ही बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन चलता है। अब आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट बिक रही है। दूसरी चीज जो हमने सीपीआर निकाला था, ओवरऑल सीपीआर पहले 40 था, अभी कितना है देखो, मतलब 40 लाख कंपेरिजन टू पुट बायर कॉल बायर ज्यादा थे, मतलब बुलिश जो ले जाते पैसेंजर 40 लाख ज्यादा थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं फिर से निकालूं एक बार सीपीआर, तो एक बार हम फिर से देखते, देखो ये 7 करोड़ 47 लाख और 6 करोड़ 98 लाख, तो 7 करोड़ 47 लाख से माइनस करेंगे 7, ओके जस्ट 1 मिनट, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है लास्ट तक बने रहिए, 747 जस्ट 1 मिनट, 747 माइनस पुट बायर कितने हैं, पुट बायर हैं 6698 तो इक्वल करेंगे तो हमारा 49, यानी कॉल बायर 49 लाख बढ़ चुके हैं। तो 76-77 चले, मतलब कॉल बायर और ऐड हो रहे हैं इसमें, तो जाहिर सी बात है मूवमेंट करना चाहिए। सो फाइनली पोजीशन में यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करता हूँ, मात्र थोड़ा बचा है लास्ट तक। डीप इन द मनी लेने में यही फायदा होता है। पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया यहाँ पे 623 रुपए का इस प्राइस में, और बाइंग प्राइस हमारी 624 रुपए की थी, यानी 99 पॉइंट का प्रॉफिट। और एकदम सिंपल तरीके से हमने एनालिसिस किया, कोई माथापच्ची मींस बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुई, और टारगेट हिट किया। याद होगा मैंने एंट्री किया था करीब यहाँ के आसपास और टारगेट हिट किया, मैंने यहाँ का प्रॉफिट किया था। अब मैं क्यों कहता हूँ कि इतना आसान है, अगर मार्केट का डाटा आप रीड करना सीखो, कंपोनेंट पकड़ना सीखो। क्या यहाँ पे आपको नहीं लगा था कि मेरा ट्रेड सही है? क्या आपका लॉजिक नहीं था, लॉजिक नहीं समझ में आया आपको? मैं व्यू बना रहा था, तो क्या आपको वहां पे 1% भी लगा कि नहीं मेरा कहीं भी एनालिसिस गलत है? परफेक्ट था। जब आप परफेक्ट होगे तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम आप परफेक्ट ही रहोगे, बट आपका एक्सपीरियंस ही काम, मतलब डाटा चेंजेस होता है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा था, पीसीआर नेगेटिव। अब अगर सिर्फ आपको पीसीआर की नॉलेज है, जैसे कि यूट्यूब पे बताते हैं कि पीसीआर 80 के नीचे रहेगा तो आप नेगेटिव ट्रेड लेना, जाके पुट बाय करना, ये करना वो करना। मैं क्या कहता हूं, मैं क्या, कुछ भी अगर 0.50 भी रहेगा तो आप नेगेटिव ट्रेड नहीं ले सकते जब तक वो चेंजेस ना हो, और वो एक्सपायरी के दिन कॉल बायर मार्केट को चलाते। तो फाइनली टारगेट हिट किया मार्केट में, याद होगा एक बड़ा मूवमेंट मिला, 100 पॉइंट का मींस 99 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। मैं इसीलिए कहता हूं आपको कि चीजें पकड़ना सीखो, एक्सपीरियंस देखो। हर चीजें तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, यहाँ पे और भी चीजें देखनी होती है, जैसे कुछ तो इंडिया बिक्स हो गया और भी सारी चीजें स्ट्रेंथ है, लेकिन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं एक सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करके बताया कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, इसलिए मैंने वहां पे ट्रेड तुरंत लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं मिस करूं। याद होगा मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। फाइनली टारगेट डन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको लोगों क्लास तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। आपको क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखो टारगेट भी हिट करके मार्केट यहीं से बेरी जा रहा है। टारगेट जितना पॉइंट होता है आपको इंपॉर्टेंट होता है एंट्री करना, उतना इंपॉर्टेंट होता है सही जगह टारगेट लेना। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर साथ। जय हिंद जय भारत। आपको क्लास में जुड़ना है, सीखना है 6 मंथ की क्लासेस में A to Z सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी ETF एसआईपी ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग A to Z सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। डिस्क्रिप्शन नंबर आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। जय हिंद जय।